राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और कल का मेरा क्लास आपको पसंद आया होगा, जिसमें मैंने कंपटीशन के लिए जो है बिल्कुल बेसिक से मैथ को स्टार्ट किया हुआ है। और जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें परसेंटेज का बेसिक जो है मैंने परसेंटेज के फर्स्ट क्लास में जो है कंप्लीट करा दिया है। आज जो है कल के पढ़ाए गए टॉपिक्स के अनुसार कुछ क्वेश्चंस लेकर के उसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं, जिसमें कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों का कुल 1/4 भाग लड़कियां हैं। विद्यार्थियों का कुल 1/4 भाग क्या है? लड़कियां। समझेंगे? 1/4 भाग, ठीक है। तो ये किस में है? तो ये है आपका भिन्न में। किसमें है? भिन्न। भिन्न का मतलब फ्रैक्शन। किसमें है? फ्रैक्शन में, ठीक है ना। तो अब ये अगर फ्रैक्शन में है, अब उसको आप कह रहा है कि कक्षा की लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कक्षा में जो है क्या चीज? लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ कि भिन्न को हमको किस में चेंज करना है? प्रतिशत में। किस में? प्रतिशत में। बात समझ रहे हैं ना। तो जब भिन्न को हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कल हमने आपको भिन्न से प्रतिशत में चेंज करने का तरीका भी बताया था, और साथ में जो है एक चार्ट पेपर जो है समझाया था कि कैसे जो है कुछ ऐसी वैल्यू होती हैं जो बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 1 को आपको लेकर के चलना है 100%। 1 को कितना लेकर के चलना है? 100%। अब जितना भी बोल रहा है, जैसे कि अब ये 1/4 बोला, तो 1 को क्या लिखना है? 100, और बाई यहाँ पे क्या कर देंगे? बाई में 4 है तो 4। 1 को क्या बोले थे? 100% लेकर के चलना है, तो 100% बाई 4 करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 25%। क्या आ जाएगा आंसर? 25%। एक तो ये मैंने आपको तरीका बताया था सॉल्व करने का, और याद करने के लिए हमने बोला था, जैसे ये चार्ट बताया था कि 1 को लेना है 100%। 1/2 जो है कितना हो जाता है? 1/2 50%। 1/2 कितना हो जाएगा? देखिए यहां पे समझेंगे। 1/4 1/4, देखिए 1/4 का मतलब कितना है? 25%। 1/4 का मतलब क्या है? 25। तो हम 1/4 को जो है क्या कर देंगे? 25% डायरेक्ट भी इसका आंसर दे करके निकल लेंगे। 1/4 अगर दे दिया हुआ है तो 1/4 वही पूछ रहा है, तो 1/4 का मतलब क्या होता है? तो 25%। डायरेक्ट आंसर दे दीजिए, और नहीं तो फिर सिंपली क्या करना है? 1/4 लिखा हुआ था, 1 को क्या लिखोगे? 100%। 100% बाई 4 कर दिए, कितना आ जाएगा? 25%। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में कुल प्रश्नों का 1/2 भाग सही हो। अगर जो है क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में कुल प्रश्नों का 1/2 भाग, 1/2 भाग क्या कह रहा है? सही हो गया। तो सही प्रश्नों का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो सही प्रश्नों का प्रतिशत ज्ञात करना है। 1 का मतलब 100%। 1 का मतलब 100%/2 कितना आ जाएगा? 50%। और यदि जैसे कि याद होगा तो हमने उसको बताया था कि ये याद भी होना चाहिए। 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी कि 50% जो है मार्क्स उसका सही था और 50% क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट कह रहा है कि एक केक का 1/5 भाग खा लिया गया, तो खाए गए क्या चीज? खाए गए केक का प्रतिशत ज्ञात करें।
तो खाए गए केक का प्रतिशत याद करना है। मतलब कि हमको जो है भिन्न से 1/5 को किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो 1 को क्या बोले थे लेने को, 100% बाई 5। अब 5 से इसको कैंसिल करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा, 20%। और यदि चार्ट याद होगा तो ये भी करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1/5 को कितना लिख सकते हैं, तो 20% लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है, काफी इजी हो जाएगा मैथ यदि आप जो है ये परसेंटेज चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो। ठीक है ना। किसी खेत का 1/10 भाग, 1/10 भाग क्या कर दिया गया, गेहूं से भरा है। 1/10 भाग गेहूं से भरा है, तो गेहूं का प्रतिशत बताना है। किसका प्रतिशत बताना है, गेहूं का। तो अगर 1/10 आपको याद होगा तो यह इक्वल होता है 10% के। अगर नहीं याद होगा तो क्या करने को बोले हैं, 1 के स्थान पे कितना रखिए, 100%, और बाई ये क्या है 10, 0 से 0 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 10% आ जाएगा। समझ रहे हैं, क्लियर है, कोई डाउट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि एक स्कूल में कुल छात्रों का 3/4 भाग, एक स्कूल में कुल छात्रों का 3/4 भाग उपस्थित है, तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। उपस्थित छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें, है ना। तो क्या करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये 3 है, तो 3 × 1/4 लिख सकते हैं। और 1/4 कितना परसेंट के इक्वल होता है, 25% के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 25%, यानी कि 75%। क्या आंसर आएगा, 75%। समझ रहे हैं। अगर ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 3/4 था, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/4, और 1 को हम कितना परसेंट लिख सकते हैं, 100%। 1 को कितना लिख सकते हैं, तो 3 × 100% बटे क्या करेंगे 4, इससे इसको कैंसिल कराएंगे 25 टाइम्स, और 25 यानी 25 से 75, 75% आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 75% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे कि अगर एक का मतलब 100%, तो 3 का मतलब 300%, 300% बटे 4 कर देंगे, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। बिल्कुल आसान लगेगा, आप केवल ध्यान से समझिए, अच्छे से पढ़िए और थोड़ा बहुत क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। अभी तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे जब इससे आप अपना बेस थोड़ा मजबूत कर लेंगे तो हम जो है और बड़े क्वेश्चंस को लेकर के उन्हें क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। अब जैसे कह रहा है किसी वस्तु का 2/5 भाग खराब हो गया, 2/5 भाग क्या हो गया, खराब हो गया। तो कह रहा है कि खराब वस्तु का प्रतिशत कितना होगा। तो खराब वस्तु का प्रतिशत बताना है, तो इसको हम 2 गुणे क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। बोलो, तो सॉरी 2/5 था, 2/5। तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/5। 1/5 कितना परसेंट के इक्वल होता है, 1/5 कितना परसेंट के इक्वल होता है, बताए थे कितना परसेंट के, 20% के इक्वल होता है। 1/5 कितना परसेंट के, 20% के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 20% बराबर 40% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या तो ऐसे करेंगे और नहीं तो 2/5 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/5। तो 2 गुणे 1 को कितना लिखने बोले, 100%, तो
तो 100% लिख दो, 100% बटे 5, 5 दूनी के 10, 20 दूनी 40, कितना आंसर आ जाएगा? 40% आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 40%। ठीक है ना। इसी तरीके से ये सब क्वेश्चंस आप क्या करते जाएंगे? बनाते चल जाएंगे और सब क्वेश्चन बनते चला जाएगा। जैसे कि एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 5/8 भाग उत्तीर्ण हुआ, 5/8 भाग। ठीक है, ये क्या है? ये भिन्न है, और भिन्न को किस में बदलने को कह रहा है? तो बताइए कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत में, किस में है ना। पहले ही ये सब सॉल्व करा दिए। तो 5/8 कह रहा है, तो 5/8 मतलब 5 गुणे 1/8। अब 1/8 को हमने आपको परसेंटेज में बदलना बताया था। देखिए वो याद रहेगा तो आपका काम कितना इजी होगा आप समझ सकते हैं। 1/8, 1/8 देखो यहाँ पर 1/8, 1/8 का मतलब हो गया 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% या 12.2%। कितना हो जाएगा? 12.2%, सॉरी 12.5%। ठीक है ना। हाँ, तो 1/8 अब वैसे कर सकते हैं, नहीं तो फिर कैसे करेंगे ये समझिए। 5 इंटू यहाँ पर आप क्या कर देंगे? 100। 1%, 1 का मतलब कितना? 100% बटे 8। ठीक है, अब इसको जो है 4 से कटा दो, 4 दूनी 8, 4 से इसको भी कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 25 पचे 125 बटे 2, इसको भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 पाँचे 10। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 62.5%। कितना आ जाएगा? 62.5%। इसको फिर से देखेंगे। क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 5/8 भाग उत्तीर्ण हुआ। कितना भाग उत्तीर्ण हुआ है जी? तो 5/8। 5/8 को हमको अब इसी को कह रहा है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करिए। उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो जैसे कि ये 5 है तो 5 गुणे 1 बटे कितना लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि हम क्या कर दें कि 5 गुणे 1 के स्थान पे कितना परसेंट लिख दें? 100% लिख दें। अब बटा में क्या कर दें? 8 कर दें। ठीक है, इसके बाद इसको भाग कर दें, 4 दूनी के मतलब कि 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, कितना बचा? 2 20, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 4 तो 8 पचे 40, मतलब 5 गुणे 5 पचे 25 को 5 हासिल 2, 12 पचे 60 2 62। मतलब कि ये टोटल रिजल्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 62.5%। एक तो ये तरीका है करने का। ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा ये है कि आपको याद होना चाहिए कि 1/8 का मतलब क्या होता है। 1/8 को हम परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं? तो 1/8 को परसेंटेज में लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे? जैसे कि 5 इंटू 1 कितना था? 8 था। ठीक है, तो 5 इंटू 1/8, 1/8 को क्या लिख सकते हैं? 12 सही 1/2%।
अब ये 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पचे 60, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 62 सही 1/2%। क्या आ जाएगा? 62 सही 1/2%। समझ में आया? या इसी को और भाग दे देंगे तो 62.5% आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक दिन में राम ने अपने काम का 1/16 भाग पूरा किया। 1/16 भाग उसने क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है। तो कार्य पूरा होने का प्रतिशत बताइए। कार्य को पूरा होने का प्रतिशत। तो कार्य को पूरा होने का प्रतिशत जो अगर हमें बताना है तो 1/16 का परसेंटेज के रूप में हमको लिख देना है। बात समझ रहे हैं ना? तो 1/16 का परसेंटेज के रूप में आपको बताया गया था कि 1/16 का क्या होता है। जैसे 1/16 का परसेंटेज के फॉर्म में जो है, देखिए चार्ट इसका लाते हैं। देखिए ठीक है ना? 1/16 को क्या 6 होल 1/4% होता है। कितना होता है? 6 होल 1/4%। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 6 होल 1/4%। या तो इसी को हम जो है जैसे कि और क्या लिख सकते हैं, तो 1/ मतलब कि 6.25%। 6.25%। कितना लिख सकते हैं? 6.25%। क्लियर हुआ? ऐसे करके इसको क्या करेंगे? सॉल्व करते जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 1/20 कितना परसेंट के इक्वल होगा? तो 1/20 कितना परसेंट के इक्वल होगा? इसको सॉल्व करने के लिए क्या, एक तो तरीका कि एक को हम क्या कर लिख दें 100%, अब बाई कितना कर दे 20। इससे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5%। ऐसे या तो आपको याद होना चाहिए कि 1/20 इक्वल टू होता है 5%। 1/20 इक्वल टू क्या होता है? 5% होता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एक फैक्ट्री में कुल कर्मचारियों का 1/6 भाग उपस्थित है। 1/ जो है कितना भाग उपस्थित है? 6 भाग। ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? उपस्थित मतलब अनुपस्थित है, अब्सेंट है। तो अनुपस्थित कर्मचारियों का प्रतिशत याद कीजिए, मतलब अब्सेंट कर्मचारियों का प्रतिशत याद करना है। ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तब तो ठीक है। डायरेक्ट में कितना? तो 1/6 भाग का मतलब कितना होता है? देखिए 16 होल 2/3% कर दीजिए या 16.66% कर दीजिए। बात समझे? लेकिन अगर नहीं याद है तो क्या करना है? अगर नहीं याद है तो हम इसको क्या करेंगे कि जैसे कि 1/6 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 इंटू 100/2 लिख सकते हैं ना। तो ये 1/3 कितना के इक्वल होता है? तो 1/3 होता है 0.33 के। इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 50% ये हो जाएगा। कितना के इक्वल हो जाएगा? 50। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे 5×3 15 को 5 हासिल क्या होगा? 1। 5×3 15 1 16। ठीक है। और एक ये 0 1 2 2 0,
यानी कि लगभग में 16.5 या 16.66% के लगभग में क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा आंसर इसका। कितना आएगा, 16.66। क्लियर हुआ? आगे चले। नहीं तो और इसको एक तरीके से कर सकते थे, मान लीजिए अगर 1/3 का आपको याद है, किसका याद है, जैसे 1/6 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/3%। अब 1/3 का तो याद है, 1/3 का कितना बताया गया था, 33.33। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 33.33। अब इसको हाफ कर देंगे, हाफ करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 2 छके 12, 2 छके 12, 2 छके 12, तो 16.66% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16.66%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि किसी गांव की 2/3 जनसंख्या साक्षर है। कितना, 2/3। ये क्या है, साक्षर है। साक्षर है तो क्या कह रहा है कि साक्षरता प्रतिशत ज्ञात करिए कि उनकी साक्षरता प्रतिशत कितनी होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100 मतलब कि 1/3। कितना, 1/3। ठीक है, और 1/3 का आपको हमने याद कराया हुआ है। 1/3 का आपने क्या किया है, याद किया है। 1/3 का कितना होता है, तो 1/3 का होता है 33.33%। अब इसमें 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 666, यानी कि 66.66% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 66.66%। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी काम का 2/5 भाग पूरा हो चुका है, सॉरी 3/5 भाग, ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो शेष कार्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बचा हुआ कार्य का प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, तो 3/5 अगर पूरा हुआ है तो शेष कार्य जो होगा, शेष कार्य वह क्या होगा, तो कुल काम, जैसे एक काम है, एक काम का आपने 3/5 भाग कंप्लीट कर दिया, तो कितना काम बचेगा, तो बचेगा 5 मतलब कि 2/5 भाग। कितना कार्य बचेगा, 2/5। अब 2/5 को परसेंट में आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो परसेंट में कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 1/5। 1/5 कितना परसेंट के इक्वल होता है, तो 1/5 होता है कितना परसेंट के, 20%। तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 40%। कितना आ जाएगा, 40%। ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो इसका डायरेक्ट परसेंट निकाल लीजिए पहले कि इसका कितना परसेंट आएगा। तो 3 इंटू 1/20 का कितना परसेंट, सॉरी 1/5 का कितना परसेंट होता है, 20%। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 60%। तो 60% वो काम कर चुका है, 60% काम उसने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो कितना बचेगा, 40% और बचेगा। बात समझ रहे हैं ना, जैसे कि 60% काम उसने कंप्लीट कर दिया तो कितना परसेंट अभी बच जाएगा, 40%। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसमें यहां पे कह रहा है कि किसी परीक्षा में कुल अंकों का 1/8 भाग गणित से है। 1/8 भाग क्या है, गणित है।
तो गणित के अंकों का प्रतिशत कितना है, तो यह कुल कितने प्रतिशत के इक्वल होगा। तो अब अगर डायरेक्ट याद है कि 1/8 कितना परसेंट के इक्वल होता है, तो 12.5% के इक्वल होता है। तो डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। याद कर लीजिएगा तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं याद करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तो है क्योंकि प्रॉब्लम होगा। क्या करना है, जैसे 1/8 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/2 इंटू 1/4। 1/4 का परसेंटेज आप जानते हैं, ये तो इजी है, कितना होता है 25%। ठीक है, 1/4 का। अब बाई 2 है तो 2 से अब भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10। ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको जैसे सुविधा फील हो वैसे निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसे भी करने में दिक्कत हो रहा है तो जैसे कि 1/8 दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, 100%/8। अब 8 से इसको भाग दे दो, 8 से भाग दीजिएगा तो 12 वाटे 96, अब 8 पचे 40, 12.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12.5%। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/25 भाग 4 है, यदि किसी संख्या का 1/25 1/25 भाग जो है कितना के इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो वह संख्या कितने प्रतिशत के बराबर है, तो वह संख्या कितना प्रतिशत के बराबर है, तो उस संख्या के बारे में आपको बताया जा रहा है। यदि कोई संख्या जो है तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या कर रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/25 भाग 4 है, 1/25 भाग जो है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो 4 कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो 4 कितना प्रतिशत के बराबर होगा, इसको पूछ रहा है कि ये कितना प्रतिशत के इक्वल होगा। तो इसका फ्रैक्शन कितना है, 1/25। 1/25 कितना परसेंट के इक्वल होता है, बोलिए 4% के इक्वल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4%। आंसर क्या होगा, 4%। समझ में आया, फिर से समझिएगा। 1/25 भाग जो है किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो पूछ रहा है कि ये 4 जो है कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो ये 4 जो है कितना प्रतिशत के बराबर होगा, तो 4 जो है 1 कितना है, 25 है। 1/25 कितना परसेंट के इक्वल होता है, 4% के इक्वल होता है। क्लियर, बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या कर रहा है, एक परीक्षा में 11/20 विद्यार्थी, 11/20 विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए। तो पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करिए। इसका प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका प्रतिशत। तो आप क्या करेंगे, 11 गुणे 1/20 लिख सकते हैं कि नहीं। अब 1/20 कितना परसेंट के इक्वल होता है, ये तो आपको पता ही होगा। 1/20 कितना परसेंट के इक्वल होता है, 5% के। तो अब 11 का गुणा कर दीजिए, 11 पाँचे 55%। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 11 पाँचे 55%। समझ में आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक दुकान में रखे सामान का 5/16 भाग बिक गया। एक दुकान में क्या है, में रखे सामान का 5/16 भाग बिक गया। 5/16 भाग क्या हो गया, बिक गया। बिके हुए सामान का प्रतिशत कितना है, तो बिका हुआ सामान का प्रतिशत बताना है, मतलब कि इसका प्रतिशत बताना है। तो क्या हो जाएगा, 5 × 1/16।
अगर 1/16 का याद है तब तो ये बहुत इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा? 5 इंटू 1/16, 1/16 का कितना होता है? तो 6.25% होता है। अब बस इसमें 5 का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 25, 5 दूनी 10, 2 12, 6 5 30, 2 32, नहीं 31, कितना आ जाएगा? 31.25। कितना आएगा? 31.25% के ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। समझ में आया है? या तो ऐसे बना लीजिए, अगर नहीं याद है तब तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि 5 है इंटू 1/4 इंटू 1/ क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। ठीक है ना? अब इसको परसेंट में बदलना है। तो 5 इंटू 1/4, 1/4 कितना परसेंट के इक्वल होता है? 25% के इक्वल होता है। ठीक है, अब फिर इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, या 25 5 कितना हो जाएगा? 125% बटे 4। अब 4 से इसको भाग दे दीजिए, तो 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो 31.25%। क्लियर? समझ रहे हैं? इस प्रकार से जो है, जो बेसिक मतलब कि इजी वे में बनने वाले क्वेश्चन थे, जो परसेंटेज को समझने के लिए जरूरी था इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराना, वो हमने करा दिया है। अब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ जो है हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। और मैंने जो है आप लोगों के प्रैक्टिस करने के लिए लगभग में 50 क्वेश्चन बेसिक के अपने जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वह आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक को पेस्ट किया हुआ है, तो वहां से उसको आप देख सकते हैं। नहीं तो फिर चैनल का नाम है डिजिटल गोकुल क्लासेस। ठीक है, इसको सर्च मारिएगा, वहां पर आपको जो है मिल जाएगा। लगभग में 50 क्वेश्चन मैंने जो है प्रैक्टिस के लिए डाल दिया है। वहां पे जाएंगे और जाकर के जो है उसे डाउनलोड करके उससे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है।